गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम क्लास 7th में पत्र लेखन का अध्ययन करेंगे। पिछले महीने में हमने दो पहले व दूसरे पत्र का अध्ययन किया था। पत्र लेखन के बारे में मैंने आपको बताया था कि परीक्षा में आपको एक पत्र दिया जाता है जिसमें 10 रिक्त स्थान दिए जाते हैं और साथ में आपको मंजूषा में 10 शब्द दिए जाते हैं। उन शब्दों की सहायता से आपको पत्र को पूरा करना होता है। ठीक है, पहले व दूसरे पत्र का हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम तीसरे व चौथे पत्र को पूरा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न पत्र है, संविद्यालयस्य प्रधानाचार्यं प्रति आवश्यक कार्यार्थम लिखितम प्रार्थना पत्रम मंजूषायां प्रदत्तैः शब्दैः सह पूरयत। अर्थात अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को घर में आवश्यक या जरूरी काम के लिए लिखे गए पत्र को मंजूषा में दिए गए शब्दों से आपको पूरा करना है। यानी कि जरूरी काम के लिए प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखा गया है जिसको आपने इन मंजूषा के शब्दों से पूरा करना है। तो मंजूषा में कौन कौन शब्द दिए गए हैं उनको जान लेते हैं। सबसे पहले आपका अवकाशम। अवकाशम क्या होता है? छुट्टी। मासस्य महीने का। भवताम आपका या आपकी। प्रार्थना तो आपको पता है प्रार्थना क्या होती है? रिक्वेस्ट। और निवेदनम निवेदन। महोदय श्रीमान। तारिकायाम तारीख को या तारीख में। श्रीमन श्रीमन महोदय की लगाते हैं। विवाह शादी। इच्छामी मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो ये थे आपके मंजूषा के शब्द। अब पत्र को देखते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया गया सेवायाम, सेवा में। मान्यवर प्रधानाचार्य, तो इसके बाद आपका आता है महोदय, जहाँ ये आपका दिया गया है महोदय। तो ये आज आपका आ जाएगा पहले वाले रिक्त स्थान में महोदय। मान्यवर प्रधानाचार्य महोदय। ठीक है, ये आपका फर्स्ट में आ जाएगा। दूसरा आपका इसके बाद केंद्रीय विद्यालय है। केंद्रीय विद्यालय दिल्ली नगरम, दिल्ली नगर। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है यहाँ पर श्रीमन लिखा जाता है, जैसे कि आपने पिछले पत्रों में अध्ययन किया था। तो यहाँ पर आपका आएगा श्रीमन, जो आपका संबोधन का शब्द होता है। श्रीमन ये वाला आपका आ जाएगा सेकंड में। ठीक है, उसके बाद आपका पत्र में स्विन्यम। स्विन्यम के बाद आपको पता है क्या आता है? निवेदनम आता है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? निवेदनम। ठीक है, ऊपर मंजूषा में दिया गया है। उसके बाद कहता है कि स्विन्यम निवेदनम अस्ति यत् अस्य डैश, इस रिक्त स्थान की 18 तारीखायाम 18 तारीख को। तो तारीख किसकी होती है? महीने की। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा मासस्य। ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा मासस्य, जो आपको ऊपर दिया गया है। यानी कि इस महीने की 18 तारीख को मम भ्रातुः, मेरे भाई का क्या डैश निश्चित अस्ति। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा विवाह, मेरे भाई का विवाह या मेरे भाई की शादी क्या है? निश्चित हुई है। ठीक है, यानी कि इस महीने की 18 तारीख को मेरे भाई की शादी है, निश्चित है या मेरे भाई की शादी है। अतः अहम तस्याम, अतः इसलिए अहम मैं, तस्याम उसको, डैश अवकाशम डैश। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा मैं उस तारीख को अवकाश, यहाँ पर आएगा चाहता हूँ। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा तारिकायाम, जो आपको ऊपर दिया गया है। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 6th में। और यहाँ पर आ जाएगा आपका इच्छामी, यानी कि मैं चाहता हूँ, इसलिए मैं उस तारीख को अवकाश चाहता हूँ। ठीक है, तो फिर 6th में आपका आ जाएगा तारिकायाम ये वाला, और इच्छामी ये वाला आपका आ जाएगा 7th में। ठीक है, उसके बाद आपका आगे एतदर्थम मह्यम दिन दिवस्य डैश दत्वा अनुगृह्यताम इति। एतदर्थम इसके लिए मह्यम मुझे दिन दिवस्य 2 दिन का डैश देकर अनुग्रहित करें। तो क्या देकर? अवकाश देकर। अवकाश यानी कि छुट्टी देकर। ये जो आपका है फर्स्ट में दिया गया है, ये आपका आ जाएगा 8th वाले में। ठीक है, तो इसलिए मुझे आप 2 दिन का अवकाश देकर अनुग्रहित करें। इति डैश, इति क्या थी? यह मेरी क्या है? प्रार्थना है। तो यहाँ पर लास्ट में क्या जाएगा इसमें? ये वाला प्रार्थना। ठीक है, उसके बाद कहता है डैश महती कृपया भविष्यति। तो कहता है कि डैश की बहुत कृपया होगी। तो कृपया किसकी होगी? आपकी।
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका भवताम, भवताम महती कृपा भविष्यति, ये वाला भवताम आपका आ जाएगा लास्ट में 10 नंबर वाला, ठीक है, यानी कि आपकी बहुत कृपा होगी, ठीक है। तो ये था आपका पत्र, तीसरा पत्र जिसको हमने पूरा कर दिया है, इसको आपने बुक में फिल कर लेना है, वह इसकी हिंदी को अच्छे से याद कर लेना है ताकि आप इसको फिल करते समय पेपर में गलती न करें, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, अगला पत्र है, पत्र में अगले पत्र में क्या कहता है, अष्टम कक्षायाम, 8वीं कक्षा में, अष्टम कक्षायां प्रवेशं प्राप्तुं प्रधानाचार्यं प्रति अधोलिखितं प्रार्थना पत्रं मंजूषायाः सहायता पूरित्वा लिखत, यानी कि 8वीं कक्षा में प्रवेश लेना है आपको, तो प्रवेश प्राप्त करने के लिए आप प्रधानाचार्य को लिखे गए एक पत्र लिखा गया है नीचे, उसमें आपको मंजूषा के दिए गए शब्दों से उसको पूरा करना है, ठीक है। तो पत्र का विषय क्या है, 8वीं कक्षा में आपको प्रवेश लेना है, इसके लिए आप प्रधानाचार्य को पत्र लिखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले मंजूषा के शब्दों को देख लेते हैं, क्या क्या मंजूषा में शब्द दिए गए हैं। तो सबसे पहले उत्तीर्ण है, उत्तीर्ण क्या होता है, पास, ठीक है, जो आप पास होते हो कक्षा में उसको बोलते हैं उत्तीर्ण है। प्रधानाचार्य महोदया, प्रधानाचार्य महोदया, ये महोदय आया है, स्त्रीलिंग में आया है, ठीक है, यानी कि वो लेडीज है कोई प्रधानाचार्य आपकी। आगे गृहे, घर पर या घर में, ठीक है। प्रदाय देकर, दूरे दूर, इतः यहाँ से, इतः यहाँ से, प्रवेशम प्रवेश यानी एडमिशन दाखिला, कृपया दया करके या कृपया से, श्रीमती, श्रीमती ये उसका संबोधन है, ठीक है। और जैसे हम पुल्लिंग के लिए श्रीमन लिखते हैं तो स्त्रीलिंग के लिए आप क्या लिखेंगे, श्रीमती। अगर आपकी प्रधानाचार्य स्त्रीलिंग है यानी कि लेडीज है तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर आता है वो संबोधन में, पुल्लिंग है तो श्रीमन और स्त्रीलिंग है तो श्रीमती, ठीक है। आगे सप्तम कक्षायाम, 7वीं कक्षा में, तो आइए पत्र को देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पर आपको लिखना है एड्रेस, परीक्षा भवनम, दिनांक इतना, ठीक है, जो भी है। आगे माननीय, माननीय के बाद क्या आएगा, प्रधानाचार्य महोदया, ठीक है, माननीय के बाद आ जाएगा आपका प्रधानाचार्य महोदया। राजीपुरम, दिल्ली नगरम, यहाँ पर क्या बताया था मैंने, श्रीमती, ये वाला आ जाएगा संबोधन में, श्रीमती, ठीक है। उसके बाद है सैविन्यम निवेदनम, सैविन्यम निवेदनम अस्ति इदम, इदम यत अहम, कि सविन्य निवेदन यह है कि मैं डैश 85 या 85 अंकान गृहीत्वा, कि मैंने डैश में 85% अंक प्राप्त करके डैश जाता है, डैश हो गया हूँ, यानी कि मैं, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा थर्ड में, कि मैं या मैं 7वीं कक्षा में, यहाँ पर आ जाएगा आपका सप्तम कक्षायाम, कि मैं 7वीं कक्षा में 85% अंक प्राप्त करके क्या हो गया हूँ, उत्तीर्ण हो गए, यहाँ पर आ जाएगा आपका उत्तीर्ण यानी कि पास हो गया हूँ। क्या कहता है कि सविन्य निवेदन है कि मैं 7वीं कक्षा में 85% अंक प्राप्त करके पास हो गया हूँ। आगे कहता है अस्मा भी, हमारे द्वारा स्वनिर्मित अपने बनाए हुए डैश हय एव डैश कृत, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है कि हमारे द्वारा या हमने अपने स्वनिर्मित अपने बनाए हुए या नए, तो इसमें आ जाएगा गृह, घर में, इन्होंने अपना नया घर बनाया है उसमें ये शिफ्ट हुए हैं। तो यहाँ कहता है कि हमने अपने नए बनाए हुए घर में हय एव कल ही क्या किया है, डैश कृत है, प्रवेशम कृत है, प्रवेश किया है, ठीक है। तो इन्होंने अपना घर चेंज किया है, वहाँ पर उन्होंने कल ही प्रवेश किया है, ठीक है। तो कहता है कि हमने अपने बनाए हुए घर में कल ही प्रवेश किया है। मम पूर्व विद्यालय डैश 20 किलोमीटर पर्यंतम डैश अस्ति, तो यहाँ से कहता है कि मेरा पहला विद्यालय जहाँ पर वो पहले पढ़ता था, तो यहाँ पर आएगा आपका इतः, इतः यहाँ से, ये वाला इतः, यहाँ से 20 किलोमीटर पर्यंतम 20 किलोमीटर तक
डैश अस्ति, डैश मतलब दूरे अस्ति, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका दूरे अस्ति। तो क्या कहता है, दूसरे में आ जाएगा आपका दूरे, एक में आ जाएगा इतः। कहता है कि मेरा पहला विद्यालय यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, ठीक है। और आगे आता है डैश मह्यम स्वीकृतिम डैश, तो कृपया, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका कृपया, कृपया डैश मह्यम स्वीकृतिम डैश भवन्तः अनुगृह्णन्तु, कि कृपया करके मुझे स्वीकृति यानी कि आज्ञा देकर डैश भवन्तः अनुगृह्णन्तु। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या प्रदाय, कि डैश मह्यम कृपया, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका कृपया, ये वाला कृपया मह्यम मुझे स्वीकृति प्रदाय, स्वीकृति देकर यानी अनुमति देकर भवन्तः अनुगृह्य अपना अनुग्रह करें, ठीक है। तो 9th में क्या आ जाएगा कृपया, और 10वें में क्या आ जाएगा प्रदाय। प्रदाय क्या अर्थ होता है देकर, कृपया मुझे स्वीकृति या अनुमति देकर अपना अनुग्रह करें, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है यहाँ पर पूरा हो जाता है स धन्यवादम, नीचे उसका नाम आ जाएगा भवताम आज्ञाकारी शिष्य है रमेश है, ठीक है। तो ये पर यहाँ पर आपके जो 3rd है और 4th है, ये तीसरा और चौथा दोनों पत्र यहाँ पर पूरे हो जाते हैं, ठीक है। बाकी के प्रश्न पत्रों का अध्ययन हम फिर दोबारा नेक्स्ट मंथ में करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।